गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं गुलजार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बेसिक मैथ का ये दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जाना था कि संख्याओं की कितनी कैटेगरी है और किन किन संख्याओं को किन किन कैटेगरी में रखा गया है। तो पिछली वीडियो में भी हमने कहा था, इस वीडियो में मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक कमज़ोर है और आप सीखना चाहते हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते रहिए। पिछली वीडियो में हमने संख्याओं की कैटेगरी को जाना था जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अब इस वीडियो में हम और बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। जैसे 5637 है तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, 3 का, 6 का और 5 का स्थानीय मान क्या है। तो जैसे हम अगर 7 का स्थानीय मान निकालना चाहें तो 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 का स्थानीय मान निकालना चाहें तो हम 3 को 10 से, चूँकि ये दूसरे नंबर पे है तो 10 से गुणा करेंगे। ऐसे ही 6 को तीसरे नंबर पे है तो 100 से, और 5 चौथे नंबर पे है तो इसे 1000 से गुणा करेंगे। ऐसे संख्या जैसे बढ़ती रहेगी, इसी रेशियो में बढ़ते हुए हम उसे गुणा करते रहेंगे और उसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। जैसे अगर 763 ले तो इसमें 7 का स्थानीय मान 700, 6 का स्थानीय मान 60 और 3 का स्थानीय मान 3 होगा। लेकिन इन्हें बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें इस चार्ट को जानना होगा। इसमें इकाई में कितने अंक होते हैं, दहाई में कितने अंक होते हैं, सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, हज़ार में, 10,000, लाख, 10 लाख। इस चार्ट की सहायता से आप किसी भी संख्या का वो कौन से नंबर पर है ये देखकर आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। और ये स्थानीय मान जानने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इस पर सवाल भी आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं संख्या 369 को। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि एक संख्या है 3 अंकों की, जिसमें इकाई का अंक सैकड़ा के अंक से 3 गुना है और दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, और तीनों संख्याओं का योग 18 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। या ये भी पूछा जा सकता है कि दहाई पर कौन सी संख्या आएगी। अगर आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक मैथ का ये है, इन सब का जानना बहुत ज़रूरी है। जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, अगर उसको हम 10 की घात के रूप में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इकाई को 10 के घात 0। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। दहाई को हम 10 के घात 1 के रूप में लिख सकते हैं, सैकड़ा को 10 के घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, हज़ार को 10 के घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। इस पर अगर हम थोड़ा और फोकस करें तो हम देख पाएंगे कि हज़ार को 10 के घाते 3 के रूप में लिखा जा सकता है, मिलियन को 10 के घाते 6 के रूप में लिखा जा सकता है, बिलियन को 10 के घाते 9 के रूप में लिखा जा सकता है, और ट्रिलियन को 10 के घाते 12 के रूप में लिखा जा सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर सुनते रहते हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं विभाजन के नियम, कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। यानी कि कोई अगर संख्या दी हुई है तो उसको हम किस संख्या से भाग करें कि पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाए, यानी पूरा पूरा वो कट जाए, कोई शेष ना बचे कुछ। इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन सी संख्या 2, 4 और 8 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए क्या शर्त है। तो अगर किसी संख्या को हमें 2 से विभाजित करना है तो ज़रूरी ये है कि उस संख्या के लास्ट में या तो कोई सम संख्या हो या 0 हो, शून्य हो। जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, 26, 14,008 और 54,032। इनके लास्ट में 6, 8 और 2 ये सारी सम संख्याएं हैं, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी 2 से विभाजित हो जाएंगी और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। अब यदि किसी संख्या को हमें 4 से विभाजित करना है तो अगर उस संख्या के लास्ट के 2 अंक
4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 21 16 में 16 लास्ट का 2 अंक है, 1 और 6, ये 16 बन रहा है, तो 16 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 21 16 4 से विभाजित हो जाएगा। 524 का 24 भी 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भी विभाजित हो जाएगा। और 1020544 इसका जो 44 है वो भी 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 54 816 है तो 816 8 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 54 816 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। और अगली संख्या है 666032, तो 032 ये भी 32 जो है ये 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या को हमें 3 और 9 से पूरा विभाजित करना है तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं 3 के लिए, अगर किसी संख्या के अंकों का योग हम अगर जोड़ लें उन्हें और वो 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिया गया है 1,32,123, तो इसमें हम अंकों का योग करते हैं, जैसे 1 + 3 + 2 + 1 + 2 + 3 ये बराबर 12 आता है। अब 12 संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 का पहाड़ा हम 4 बार अगर पढ़ेंगे तो ये विभाजित 3 चौके 12, तो अब ये 3 से विभाजित हो जाएगा 12, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें कि 63,91,233, तो हम इसमें अंकों का योग करते हैं 6 + 3 + 9 + 1 + 2 + 3 + 3, तो ये पूरा आता है 27। तो 27 9 से विभाजित हो जाएगा, चूँकि 3 बार जाएगा, 9 त्रिक 27, तो अब ये 27 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि यहाँ 2 संख्याएं दी हुई हैं जिनके लास्ट में 5 आ रहा है, तो अब ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। अब 6 से विभाजन के नियम में अगर हम देखें तो कोई संख्या है, अगर वो 3 से भी विभाजित हो जाती है और 2 से भी विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। दी हुई ये तीनों संख्याएं 2 और 3 से भी विभाजित हो रही हैं, इसलिए 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। अब अगर किसी संख्या को हमें ये जानना है कि वो 13 से या 7 से विभाजित होगी कि नहीं, तो उसके लिए जो भी संख्या हमें दी हुई है उसको हम क्या करते हैं, उल्टे तरफ से 3 3 का पेयर बना लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर ये पेयर जब बना लेंगे तो इनको आपस में घटा देंगे। आपस में घटाने के बाद जो संख्या आएगी हम उसे विभाजित करेंगे 7 से और 13 से, जिससे भी वो पूरा विभाजित हो जाएगी वो संख्या भी उससे विभाजित हो जाएगी। स्क्रीन पर देख रहे होंगे घटाने के बाद 7 से भाग दिया गया है और संख्या 7 से विभाजित हो गई है, इसलिए 16,205 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी संख्या का भी एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसी संख्या को अगर जानना है कि 11 से वो विभाजित होगी कि नहीं, इसके लिए हमें करना क्या होगा, संख्या के अल्टरनेट नंबर लेने होंगे, उन्हें फिर जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद जो अल्टरनेट नंबर का जो योग आया है उन्हें आपस में घटाएंगे। अगर वो 0 आ गया या ऐसी संख्या आई जो 11 से विभाजित हो जाएगी तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अल्टरनेट नंबरों को जोड़ा गया। जैसे पहली संख्या में 2 4 और 9 को जोड़ दिया गया है, उसके बाद फिर 5 5 और 5 को जोड़ा गया है। दोनों 15 आ रहे हैं, दोनों को घटाएंगे, 0 आ गया, इसलिए संख्या
11 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या में देखते हैं तो अल्टरनेट नंबरों को जोड़ने के बाद 21 और 10 आ रहा है, इन्हें घटाएंगे तो ये 11 आ जाएगा। 11 11 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी।